हेलो गाइस, देखते हैं आपके लिए मैसेजेस क्या है। सो एस्ट्रो से पहले देखते हैं। थर्ड हाउस, थर्ड था वो, यूरानस एंड एरीज। कुछ अचानक से यहाँ पे घटता हुआ दिखाई दे रहा है, स्पेशली इन योर कम्युनिटी। आपकी कम्युनिटी में कुछ चेंजेस यहाँ पे दिखाई दे रहे हैं गाइस। यस, यहाँ पे एक न्यू बिगिनिंग की एनर्जी है। इट्स लाइक चेंजेस जो है, इट्स रिगार्डिंग आपके न्यू बिगिनिंग। डेथ एंड रीबर्थ की एनर्जी है, डेथ एंड रीबर्थ। या so it's 8th house Libra and Shani, it is Saturn. Okay, it's a very difficult time I can see for you all guys. यहाँ पे बहुत डिफ़िकल्ट टाइम से आप गुजरते हुए दिखाई दे रहे हैं, बट उसमें भी एक बैलेंस है गाइस। मतलब ऐसा नहीं है कि चीज़ें बहुत ही डिफ़िकल्ट है या फिर बहुत ही ये हो रहा है। रुक रुक के चीज़ें चल रही है, बहुत धीमी चीज़ें चल रही है, लेकिन बैलेंस्ड में मुझे नज़र आ रही है। बट रफ़ बहुत है, पाथ बहुत रफ़ है, गड्ढे बहुत है। जैसे अगर किसी मंजिल तक पहुंचना है हमें और रास्ता ख़राब है, गड्ढे बहुत है, तो वहाँ पे थक जाता है इंसान, है ना। कुछ वही एनर्जीज में यहाँ पे आपके लिए चैनल कर पा रही हूँ। या एंड गाइज, आपके रिलेशनशिप्स में एक बहुत ही प्यारा टच मुझे यहाँ पे दिख रहा है कि इट्स लाइक अ वेरी केयरिंग एंड लविंग एनर्जीज, काफ़ी फेमिनाइन एनर्जीज दोनों ही पार्टनर्स से मैं यहाँ पे देख पा रही हूँ, विच इज़ अ गुड थिंग। अगेन यूरानस इन द थर्ड हाउस एंड Aquarius. ओके, या दीज आर चेंजेस गाइज। लाइफ में बहुत सारे चेंजेस हो रहे हैं, स्पेशली आपकी जो कम्युनिटी है वो चेंज हो रही है। नए लोगों के साथ यहाँ पे मुलाकात होती हुई दिखाई दे रही है। हो सकता है रिगार्डिंग, मुझे यहाँ पे ना लिटरली जो सप्लायर्स होते हैं ना अलग अलग चीज़ों के, मान लीजिए आप किसी कंपनी में काम कर रहे हैं और वो कंपनी को एक पर्टिकुलर चीज़ों की नीड है और कुछ नए सप्लायर्स आपके साथ जुड़ रहे हैं, कुछ नए टेक्नोलॉजीज़ के साथ, कुछ नई बातें वो आपको बता रहे हैं। ये भी मुझे यहाँ पे दिखाई दे रहा है और उसकी वजह से यहाँ पे हो सकता है कि आपको फ़ायदा भी हो, या यहाँ पे गाइडेंस भी है आपके लिए। मतलब ऐसे लोग भी रहेंगे जो आपको गाइड करेंगे इन चीज़ों के रिगार्डिंग कि आपको ये करना चाहिए और आपको ये नहीं करना चाहिए। कुछ नए लोग आपके लाइफ में जुड़ते हुए दिखाई दे रहे हैं, नई चेंजेस यहाँ पे हो रहे हैं। ओके, सो ये लोग रहेंगे क्या, आर दे गुड पीपल? आई थिंक दे आर गुड पीपल, क्योंकि यहाँ पे इट्स अबाउट हेरोफेंट। या दीज आर वेरी बैलेंस्ड पीपल एंड वेरी नाइस पीपल। डेफिनेटली ये लोग बहुत अच्छे रहेंगे आपके लिए, आपके ग्रोथ के लिए, आपके कंपनी के ग्रोथ के लिए। मुझे यहाँ पे लग रहा है कंपनी इट्स एन एग्जाम्पल, आपको जैसे रेजोनेट होता है वैसे लीजिए। यहाँ पे फर्स्ट हाउस में है कन्या राशि एंड दिस इज़ ये क्या है, मर्क्यूरी और या आई थिंक मर्क्यूरी।
No, I guess yeah, it is Venus. Venus. ओके सो गाइज, यहाँ पे आपके लिए मैं यहाँ पे बहुत ज़्यादा ये चैनल कर पा रही हूँ कि आपकी लाइफ में यहाँ पे ओवरऑल फाइनेंशियल मटेरियलिस्टिक ग्रोथ बहुत ज़्यादा लग रही है मुझे, ग्राउंडिंग लग रही है आपके लिए, बहुत सारी ग्राउंडिंग भी यहाँ पे मौजूद है डेफिनेटली। ओके इट्स लाइक यहाँ पे आपका जो राइट ब्रेन है दैट इज़ एनालिटिक्स एंड ऑल दिस थिंग्स कि मतलब ये किया तो ये होगा, ऐसा किया तो ऐसा होगा, वो चीज़ें यहाँ पे आपको बहुत काम आएंगी गाइस, क्योंकि आपको एक एक्चुअली एनर्जीज बैलेंस हो रही हैं आपकी। सी वीनस इज ऑल अबाउट लाइक आप कुछ yeah it could be there are some oppositions in this thing I am seeing that कि आपके मनी में आपके यहाँ पे ग्रोथ हो रही है डेफिनेटली, रिलेशंस अच्छे बन रहे हैं डेफिनेटली, बट आपकी ग्राउंडिंग भी हो रही है, ऐसा मतलब आप एक सेंटर्डनेस की एनर्जी में यहाँ पे मुझे दिखाई दे रहे हैं, एक सेंटर्डनेस की एनर्जी में। जब इंसान सेंटर्ड होता है ना, यानी कि एक भगवान के साथ जुड़ा हुआ होता है ना, तभी उसके पास सारी चीज़ें आती हैं, बीट लव, बीट रिलेशनशिप्स विद अदर पीपल, बीट मनी, एवरीथिंग लाइक दैट, है ना। मुझे यहाँ पे ये चीज़ें आपके लिए चैनल हो रही है। सो देखते हैं आपके लिए और क्या मैसेजेस हैं, टैरो से देखते हैं। Five of Wands, this is Queen of Pentacles, Five of Swords, this is Knight of Pentacles, okay, Page of Swords, but I'll shuffle it one more time, then हम लेंगे cards, okay, the Empress, wow, see मैंने आई वाज टेलिंग यू ना कि यहाँ पे मनी रिलेटेड बहुत इश्यूज यहाँ पे सॉर्ट होते हुए दिखाई दे रहे हैं। इट्स लाइक क्वीन ऑफ पेंटाकल्स एंड द एम्प्रेस आर हियर एंड बॉटम ऑफ द डेक इज फाइव ऑफ कप्स, बट दिस एनर्जी इज गोइंग टू गो। मुझे यहाँ पे एक सॉरो आपके एनर्जीज में लग रहा है कि यार क्यों है मेरे लाइफ में इतने सारे झगड़े फसाद, इतने सारे प्रॉब्लम्स क्यों हैं, बिट्रेयल्स वाले लोग बहुत ज़्यादा है यहाँ पे। और यहाँ पे लिटरली अगर यहाँ पे नाइट ऑफ पेंटाकल्स की एनर्जी मौजूद है, अगर यहाँ पे ये एनर्जी मौजूद है तो आई कैन चैनल दिस थिंग फॉर यू कि आपकी लाइफ में अगर मनी रिलेटेड ग्रोथ का अगर कोई रूट कॉज है तो इट्स ऑल अबाउट दिस फाइव ऑफ वंस, विच इज़ आपके लाइफ में कॉन्टिन्यूसली झगड़े फसाद चलते रहते हैं, आई एम सो सॉरी, कॉन्टिन्यूसली आपको बिट्रे किया जाता है फॉर नो रीज़न, एंड उसकी वजह से आपकी लाइफ जैसे एक एक मेस बन चुकी है, एक मेसी लाइफ हो गई है। आपको पता नहीं आगे क्या करना है, आपके गोल्स यहाँ पे सेट नहीं है, आप पूरी तरीके से दिमागी तौर पे कंफ्यूज्ड रहते हैं मोस्ट ऑफ द टाइम्स। आपके लाइफ में देखिए यहाँ पे क्वीन ऑफ पेंटाकल्स एंड द एम्प्रेस, इस तरीके की एनर्जीज की ब्लेसिंग्स होने के बावजूद अगर आप इन एनर्जीज में फंसे रहते हैं
तो इट्स जस्ट बिकॉज ऑफ ऑल दिस थिंग्स। बट गाइज मुझे यहाँ पे आपके लिए एक मैसेज मैं देना चाहूँगी, जस्ट गिव मी अ सेकेंड। हम और एक एनर्जी चेक करेंगे गाइडेंस के तौर पे। बट यहाँ पे देखिए पेज ऑफ पेंटाकल्स की एनर्जी है। इट्स लाइक आपको अब शुरुआत कर लेनी चाहिए गाइज, या फिर आप शुरुआत कर रहे हैं फॉर अर्निंग मनी, फॉर अर्निंग या कुछ ना कुछ यहाँ पे स्टार्ट तो जरूर हो गया है, आपके दिमाग में कुछ ना कुछ तो जरूर चल रहा है यहाँ पे। और एक कार्ड चाहिए मुझे सिचुएशन की क्लैरिटी के लिए, थैंक यू। ओह यहाँ पे देखिए, कैन यू सी दिस, मैं यहाँ पे बोल रही थी ना कि आप जस्ट डे ड्रीमिंग करते हैं या फिर आपको समझ में नहीं आता आगे क्या करना है, किस तरीके से आगे बढ़ना है एंड ऑल दिस थिंग्स। एंड यहाँ पे देखिए क्वीन ऑफ कप्स, इट्स लाइक आप इमोशंस में बहुत ज़्यादा बह जाते हैं, मुझे ऐसा लग रहा है इमोशनली आप बहुत ज़्यादा बह जाते हैं गाइज। अगर आपको प्रैक्टिकली चीज़ें डिसीजन लेना है, सी यहाँ पे वॉन्स है राइट, यहाँ पे कुछ लोग हैं जो झगड़े कर रहे हैं, क्या आपको यहाँ पे प्रैक्टिकली डिसीजन लेना ज़रूरी है। एट द सेम टाइम आपको वाइज होना यानी कि इंटेलिजेंट होना भी इम्पॉर्टेंट है। देखिए इंटेलिजेंटली आपको बिट्रे करके चला जा रहा है, आपको इर्द गिर्द ध्यान रखने की ज़रूरत है, आपको देखने की ज़रूरत है कि कौन क्या कर रहा है, कौन से इंटेंशन के साथ लोग आपके साथ बात करते हैं, कौन से इंटेंशन के साथ वो आपके साथ रहते हैं। इन सारी चीज़ों का पता आपको होना ही चाहिए। एट द सेम टाइम अगर आपको सी इज एम्प्रेस बट उसके हाथ में एक वॉन्ड है, उसके हाथ में एक चार्ज है ना। अगर आपको वो चीज़ क्लेम करनी है, अगर आपको मनी रिलेटेड कोई चीज़ें चाहिए तो आपके हाथ में चार्ज होना बहुत ज़रूरी है। उसके लिए अगर ये लोग आपके लाइफ का चार्ज ले रहे हैं, सी यहाँ पे कुछ चल रहा है और उसका असर आपके दिमाग पे हो रहा है, यहाँ पे कुछ चल रहा है उसका असर आपके दिमाग पे हो रहा है। इसके बजाय आपको अपने चीज़ों का अपने हाथ में कंट्रोल लेना चाहिए कि ये चीज़ें क्या कर रहे हैं, ये लोग क्या कर रहे हैं आपके साथ। अगर झगड़े फसाद हो रहे हैं तो किन लोगों की वजह से झगड़े फसाद हो रहे हैं, अगर आपको बिट्रेयल्स मिल रहे हैं तो क्या उसका रूट कॉज है। यहाँ पे रूट कॉज ढूंढने की ज़रूरत है, तभी यहाँ पे ये नाइट ऑफ पेंटाकल्स हिलेगा, तभी वो आगे बढ़ेगा, है ना। तो डेफिनेटली यहाँ पे जो नाइट ऑफ पेंटाकल्स है उसको नाइट ऑफ वॉन्ड्स की एनर्जी में कन्वर्ट करने की ज़रूरत है, यानी कि कमिटमेंट की एनर्जी में आने की ज़रूरत है, इस तरीके की एनर्जी में आने की ज़रूरत है जहाँ पे आपको कोई भी रोक ही ना पाए। आपको सिर्फ और सिर्फ बस दौड़ना है टू अचीव योर गोल्स, कुछ ऐसी एनर्जी में आपको कन्वर्ट होने की ज़रूरत है। अदरवाइज यहाँ पे आपके लिए ये ब्लेसिंग्स होने के बावजूद उसका कोई भी फ़ायदा नहीं होगा। अगर आपको इन एनर्जीज को क्लेम करना है तो आपको सारी सिचुएशंस को अपने हाथ में लेने की ज़रूरत है। आप बाय हुक और बाय क्रुक एनीथिंग आप अप्लाई करें, लेकिन आप ज़रूर करें, आपको समझ में आ जाएगा। सी मैं बाय हुक और बाय क्रुक क्यों बोल रही हूँ कि मुझे ऐसा लगता है कि आप कहीं ना कहीं कंफ्यूज्ड है, आपको समझ में ही नहीं आ रहा कि क्या करना है आगे, किस तरीके से आगे बढ़ना है। सारी चीज़ें आपको अट्रैक्ट करती है, सारी चीज़ें आपको सही लगती है या फिर सारी चीज़ें आपको गलत लगती है। यहाँ पे कुछ तो ऐसा लग रहा है मुझे। बट सी गाइज लाइफ जो है चलती है ऐसी, जनरली आई टेल कि उस ग्लो पे चलो, बट आई डोंट नो वाई आपके लिए मुझे ये क्यों आ रहा है कि आप बस कदम उठाओ आगे। आपको जिस तरीके से लगता है उस तरीके से कदम उठाओ, लेकिन इस सारी जड़ से, इस सारे प्रॉब्लम से बाहर निकलो। अगर आप नहीं निकल पा रहे हैं बट आप गाइडेंस देखते हैं, लेकिन इस सिचुएशन के लिए आई डोंट नो, मैं यहाँ पे खुद ही आपके इसमें ओके वाओ कैन यू सी दिस। यहाँ पे है 7 ऑफ सोर्ड्स एंड 6 ऑफ वॉन्ड्स। आपके लिए पता नहीं क्यों यहाँ पे हर अच्छी चीज़ के पीछे कुछ ना कुछ बुरी चीज़ होती ही है, या फिर कुछ ना कुछ बुरा इंटेंशन या फिर कुछ ऐसा होता है। मुझे ऐसा लगता है कि आप ना बहुत ही नेगेटिव लोगों के साथ घिरे हुए हैं। यहाँ पे देखिए बॉटम ऑफ द डेक इज हैंग्ड मैन, और इसी की वजह से ये एनर्जीज मुझे यहाँ पे चैनल हो रही है कि आप आगे ही नहीं बढ़ पा रहे हैं। बट गाइडेंस क्या हो सकती है इनके लिए, जस्ट वेट। हाँ, आपके लिए एंजल्स की तरफ से गाइडेंस देखते हैं। इस सिचुएशन के लिए गाइडेंस क्या है। ओह सी यहाँ पे अगेन अपॉर्चुनिटी का कार्ड आया है विच इज टेलिंग यू कि इट इज रिगार्डिंग मनी, राइट। एंड यहाँ पे है परफेक्ट टाइमिंग। ओके, परफेक्ट टाइमिंग का एक कार्ड है विच इज टेलिंग मी कि ओके आई गॉट इट। सी गाइज, आपके लिए अपॉर्चुनिटीज आएंगी रिगार्डिंग मनी।
ओके, रिगार्डिंग मनी आपके लिए डेफिनेटली अपॉर्चुनिटीज़ आएंगी, परफेक्ट टाइमिंग के पे आएंगी। अब वो टाइम नहीं है जहाँ पे आपके लिए अपॉर्चुनिटीज़ आए, ये सारी चीज़ें आपके लिए हैं, बट वो टाइम नहीं है इस वक्त में, सो दैट वो चीज़ें आपकी लाइफ में आए उसके लिए। बट यहाँ पे कुछ पर्पस है भगवान का आपको हैंग्ड मैन की एनर्जी में रखने का। सो वो पर्पस जैसे ही पूरा हो जाता है वैसे ही आपके जो मनी रिलेटेड जो इश्यूज है वो सॉल्व होने लग जाएंगे। ओके, सो देखते हैं और क्या मैसेजेस है आपके लिए। Four of Wands, Ace of Swords, Knight of Swords, Eight of Wands, Knight of Wands. Yes, can you see this? लिटरली यही एनर्जीज में टैप इन होने के लिए आई वॉज टेलिंग यू। एंड एट द बॉटम ऑफ द डेक 4 ऑफ कप्स एंड 5 ऑफ कप्स, क्या एनर्जीज आई है, कैन यू सी दिस? 9 ऑफ wands, इट्स लाइक आपकी एनर्जी में बहुत ज़्यादा प्रोमिनेंट क्या चीज़ें हैं, इट्स अबाउट थिंकिंग अबाउट योर पास्ट एंड अ चूजीनेस। आपको भगवान जो ऑफर कर रहे हैं समहाउ यू आर रिजेक्टिंग दैट ऑफर, मुझे यहाँ पे ये लग रहा है आपके लिए। यहाँ पे मैंने 17 देखा, आपके लिए इम्पॉर्टेंट गोल ओरिएंटेड होना बहुत इंपॉर्टेंट है गाइज। अगर आप गोल ओरिएंटेड नहीं होंगे, सी एस ऑफ सोल्स इज क्लेमिंग ऑफ दिस एस ऑफ सोल्स, और वो क्लेम कैसे कर सकते हैं? वो जो आपके लाइफ में जो झगड़े फसाद है, इट्स ऑफ नो यूज़, मैं बोल रही हूँ वो कुछ भी उसका यूज़ नहीं है। आप जितनी टाइम उसमें स्टक रहेंगे उतनी टाइम वो चीज़ें आपकी लाइफ का वक्त समय सिर्फ और सिर्फ बर्बाद करेंगे और कुछ भी नहीं करेंगे। डेफिनेटली मैं यहाँ पे एक चीज़ यहाँ पे देख पा रही हूँ, आपके लिए न्यू बिगिनिंग है और वो आपको खुद को ही क्लेम करनी है, आपको खुद को ही उसके बारे में ये करना है कि वो चीज़ें आपकी लाइफ से निकल जाए, उसके लिए आपको खुद को ही प्रयत्नशील होने की ज़रूरत है। एंड आपके लिए देखिए यहाँ पे नाइट ऑफ wands एंड नाइट ऑफ wands एंड नाइट ऑफ swords की एनर्जी जो मैं बोल रही थी, इंटेलिजेंट होने की ज़रूरत है, एट द सेम टाइम बहुत कमिटेड होने की ज़रूरत है। ये दो चीज़ें आपके लिए इम्पॉर्टेंट है, फिर आपकी लाइफ जैसे एक बहुत स्मूथ ट्रैक पे चलेंगी और चलते आप बहुत अच्छी तरीके से इस एनर्जी तक पहुंच पाएंगे, विच इज़ अबाउट, अगर मुझे यहाँ पे बहुत ज़्यादा लोगों के लिए करियर रिलेटेड ग्रोथ यहाँ पे नज़र आ रही है। करियर के रिलेटेड ग्रोथ के लिए आपको इम्पॉर्टेंट चीज़ ये है कि सिर्फ और सिर्फ आपको अपने करियर के ऊपर फोकस करना है इस वक्त में गाइज, और कुछ भी नहीं करना है आपको, सिर्फ और सिर्फ करियर के ऊपर फोकस करना है। ओके, आप वो चीज़ें कर पाएंगे, उसके साथ आपको एक कमिटमेंट की ज़रूरत है एंड इंटेलिजेंटली फास्ट जितना चीज़ें फास्ट कर सके उतना फास्ट करने की ज़रूरत है। इंटेलिजेंटली, ऐसा नहीं कि कुछ भी कर रहे हैं, फास्ट करना है तो कुछ भी कर रहे हैं जाके, नहीं, वो विचारों में वो प्रवीणता होनी चाहिए, जो फास्टनेस है, क्विकनेस है, वो आनी चाहिए आपके दिमाग में भी होनी चाहिए, और आपका जो शरीर है वो भी उसको काबिल होना चाहिए कि वो फास्ट घूम पाए कहीं पे भी, यानी कि शरीर भी फिट होना चाहिए, मन भी शांत होना चाहिए, तभी ये शार्पनेस आप में आएगी। और कमिटेड रहेंगे तो चीज़ें और इजी हो जाएंगी करने के लिए। ओके, सो देखते हैं आपके लिए गाइडेंस क्या है।
ओ फॉग, वेल्ड, ओ लव, कंपैशन। अगर फॉगी एनर्जीज हैं तो उसको कंपैशन से ही आपको डील करना पड़ेगा। यस, सुनामी, वेकअप कॉल, डेफिनेटली आपके लिए वेकअप कॉल ही है गाइज। ये रीडिंग ही आपके लिए वेकअप कॉल मुझे जैसे लग रहा है। एंड यहाँ पे है चाइल्डहुड इनोसेंस, आपका इनर चाइल्ड भी यहाँ पे हील करने की ज़रूरत है। एंड हाउ कैन यू हील योर इनर चाइल्ड? बी नेचुरल। आप जितना हो सके उतना नेचुरल हो जाइए। अब आपको मेडिटेशन कीजिए, प्राणायामा, योगा, मेडिटेशन, ये सारी चीज़ों से भी हीलिंग होती है। फिर या इसके अलावा आप जितना हो सके, देखिए यहाँ पे लव की, कंपैशन की एनर्जी, इट्स ऑल अबाउट कनेक्टिंग टू योर स्पिरिट गाइड्स, कनेक्टिंग टू योर हायर सेल्फ। दैट इज़ व्हाट आई एम सीइंग फॉर यू। आपके लिए एक वेकअप कॉल है, आपको अपने हायर सेल्फ के साथ कनेक्ट होना है, आपको भगवान के साथ कनेक्ट होना है। तभी ये जो फॉगी एनर्जीज है ना, उससे आप डील कर पाएंगे, तभी क्लैरिटी आएंगी आपकी लाइफ में। ओके, मोनोलॉजी से देखते हैं गाइडेंस क्या है। मुझे यहाँ पे चरम्स भी यहाँ पे फील हो रहे हैं। आपको बच्चों के साथ भी खेलना अच्छा लगता है तो उनके साथ खेलिए गाइस। ओके, लक इज ऑन योर साइड, आपको बोला जा रहा है कि लक इज ऑन योर साइड। नथिंग इज येट सेट इन स्टोन्स, डेफिनेटली। उसीलिए तो एक्शन लेने का बोला जा रहा है ना आपको। आप बस मान चुके हैं कि ऐसा ही है, ऐसा नहीं है, आपको चेंज करना पड़ेगा वो चीज़ें बाय टेकिंग एक्शंस, राइट। एंड यू आर गुड इनफ। आपको खुद के ऊपर भरोसा होना चाहिए गाइस, आपको खुद के ऊपर भरोसा होना ही चाहिए, तभी आप आगे बढ़ पाएंगे, तभी आप वो चीज़ें हासिल कर पाएंगे जो आपको हासिल करनी है ना। एंड बॉटम द डेक इज शो द वर्ल्ड द रियल यू। आपको अपने आप को प्रूव करना लोगों के सामने, आपको वो करना चाहिए, ये आपको बोला जा रहा है। ओके, सो दैट्स इट गाइस, लॉट्स ऑफ लव ब्लेसिंग्स टू यू ऑल। मेरी रीडिंग अच्छी लगी है तो जरूर चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, कमेंट बॉक्स में अपने फीडबैक जरूर शेयर करना, वीडियो अच्छी लगी है तो लाइक भी जरूर करना।